महारानी जी, ये बाईं ओर की राख का ढेर राजयोगी जी की अस्थियों का है और दाईं ओर की राख का ढेर राजयोगी जी के हत्यारे मंगलू की अस्थियों का है। हमने अपने न्याय के लिए अपनी आयु देकर इस जीवन द्रव्य को प्राप्त किया है। राजयोगी जी के जीवित होते ही हम आज अन्याय मुक्त हो जाएंगे। ये कैसे हुआ? मैं जीवित हूँ। ये किसने किया? महारानी, महारानी आपको ये क्या हुआ? राजयोगी जी, आपकी किंवदंती सत्य निकली। इसका अर्थ है कि आपने जीवन द्रव्य औषधि से मुझे पुनर्जीवित किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे कारण ही आपकी हत्या हुई थी। हमें अपार प्रसन्नता है कि आपको पुनर्जीवित करके हमने पूर्ण न्याय कर दिया है। क्षमा कीजिए महारानी, किंतु न्याय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। सेनापति जी, आप कहना क्या चाहते हैं? महारानी जी, मंगलू को मृत्युदंड राजयोगी जी की हत्या करने के कारण हुआ था, किंतु अब राजयोगी जी जीवित हो गए हैं। इसलिए यदि मंगलू को भी जीवित नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि अब तो उसने किसी की भी हत्या नहीं की। हमारा न्याय ही हमारा अस्तित्व है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये राजयोगी जीवित कैसे हुआ? तुम दोनों को हमने जीवित किया है। यही भानुमति का न्याय है। महारानी, ये राजयोगी को जीवित करके आपने बहुत बड़ा अन्याय किया है। अन्याय तो ये है कि महारानी ने तुम जैसे हत्यारे को भी पुनर्जीवित किया है। तुम्हारा जीवित होना अन्याय है। नहीं, तुम्हारा जीवित होना अन्याय है। महारानी भानुमति, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जीवन द्रव्य से किसी एक ही मनुष्य को जीवित करोगी, किंतु तुमने 2 मनुष्यों को जीवित किया। शीघ्र ही यदि तुमने इनमें से किसी एक के जीवन का अंत नहीं किया तो तुम तीनों का जीवन चला जाएगा। बुद्धिमान विक्रम, बता रानी भानुमति किसे देंगी मृत्युदंड? विक्रम, बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है इस पल। इस मुश्किल का क्या होगा आखिर हल? यान की
बढ़ा दी कति। समझ में आ गया, इतना हठी है कि सीधे सीधे नहीं बोलेगा। ओ यक्षयान, देख ये आदमजात तोड़ रहा है बेताल की नियति। साथ दे तू धर्म का और रोक दे इसकी गति। ए विक्रम, देख तेरा यान भी तेरी सुन नहीं रहा है। और अभी रात ढलने वाली है, दिन निकलने वाला है। इसलिए जल्दी से बोल, उत्तर दे, रानी भानुमति किसे देगी मृत्यु दंड? बेताल, कितना मधुर लगा अपना नाम सुनकर। अधिक प्रसन्न मत हो बेताल। हमने केवल अपना मौन तोड़ा है, निर्णय नहीं बदला। हम इस बार तुम्हें यहां से लिए बिना नहीं जाएंगे। अवश्य, समय आने पर मैं तेरे साथ चलूंगा। तुम्हारी समस्या क्या है? तुम आधी अधूरी बातें करते हो, आधी अधूरी कहानियां सुनाते हो। जीवन में कभी तुमने कुछ भी पूर्ण किया है या नहीं? मैं अपूर्ण हूं तभी तो बेताल हूं। परंतु मेरी कथा पूर्ण है। किस आधार पर तुम कह रहे हो कि मेरी कथा अधूरी है? जब तुमने कहा कि हत्या के बाद भी मंगलू चुप था, हम तभी समझ गए थे कि मंगलू ने राजयोगी की हत्या तो की, किंतु हार के कारण नहीं। मंगलू चोर नहीं था, क्योंकि चोर का हृदय निर्बल होता है। पकड़े जाने पर वो क्षमा याचना करता है, जीवन की भिक्षा मांगता है, किंतु मंगलू ने ऐसा नहीं किया। मंगलू को अपने अपराध का अपराध बोध भी नहीं था। तो बताओ बेताल, मंगलू कौन था और क्या था मंगलू का रहस्य? विक्रम, सच कहा तूने। मंगलू कोई चोर नहीं था। मंगलू एक किसान था जो हल जोतकर मिट्टी के अंतःस्थल में अपने तन की खाद से मिट्टी को जीवित रखता है। परंतु एक शाम जब मंगलू अपने घर लौटा तो आज से तुम वही करोगी जो हम तुम्हें कहेंगे। आज से तुम हमारी सेविका हो। अब तुम अपने पति और अपने घर को छोड़कर हमारे पास आओगी। क्या ये तुम्हें स्वीकार है? हाँ, मुझे स्वीकार है। सेवंती राजयोगी जी की पत्नी नहीं, मंगलू की पत्नी थी, जिसे राजयोगी जी ने अपनी विद्या का दुरुपयोग कर सम्मोहित कर लिया था। भोगी नहीं, भोगी है तू। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। शांत, शांत, शांत हो जाओ मंगलू, क्योंकि क्रोध पाप की जड़ है। अब तुम वही करोगे जो हम तुम्हें कहेंगे। आज से तुम्हारी पत्नी हमारी सेविका है। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, उसे हमारे साथ आने दो। क्या ये तुम्हें स्वीकार है? जी योगी जी, मुझे आपकी सारी बातें स्वीकार है। सेविका, सेविका हो तुम हमारी। बस यही कथा थी उस बेचारे मंगलू की। बेताल,
तुम कथा को किसी कृपण की तरह क्यों सुनाते हो? हर बार कुछ न कुछ बचा लेना चाहते हो। अरे नहीं विक्रम, तो बताओ, तब क्या हुआ जब मंगलू का सम्मोहन टूटा?